हेलो एवरीवन। दोस्तों, राहु यानी ये एक ऐसा नाम है जो ऑटोमेटिकली जब कोई लेता है तो लोग खुद ब खुद जो है वो भ्रम और भय से जुड़ जाते हैं। यानी वैदिक ज्योतिष में अगर शनि के बाद किसी ग्रह का नाम आता है तो वो है राहु, जिनको कि हमेशा ही जो है वो एक गलत दृष्टिकोण से जो है वो देखा जाता है। यानी हमेशा उनको जो है वो एक ऐसा ग्रह माना गया है कि जो कि हमेशा लोगों को कष्ट देने वाले हैं। इसलिए अगर राहु और शनि का नाम आता है ना तो खुद ब खुद जो है वो भयभीत हो जाते हैं। जबकि अगर सही देखा जाए तो ये दो ऐसे ग्रह हैं जो आपको आपके ही कर्मों के अनुसार जो है वो रिजल्ट देने वाले हैं। ये आपको पास्ट लाइफ से आई हुई स्थितियों की वजह से, आपके कर्मों की वजह से रिजल्ट नहीं देते, बल्कि साथ साथ जो है वो इस जन्म में भी जो आप कर्मा करते हैं उसके अनुसार भी आपको उसका परिणाम जो है वो देते हैं। हम लोग जो है वो एक तरीके से कलयुग में जी रहे हैं और यहाँ पर जो है वो राहु का बहुत अधिक प्रभाव जो है हमें देखने को मिलता है। राहु जो है वो हमेशा ही निगेटिव परिणाम देने वाले ग्रह नहीं है, बल्कि वो जो है आपको एक नवीनता की ओर ले जाने वाले ग्रह भी हैं। यानी अगर आपकी कुंडली में जो है राहु एक अच्छी स्थिति में बैठे हों तो वो आपको रंक से राजा भी बना सकते हैं। यानी इस युग में जो है वो राहु का प्रभाव जो है आपको हर क्षेत्र में जो है वो देखने को मिल सकता है। राहु जो है वो वायु तत्व वाली राशियों जैसे कि तुला है, मिथुन है या कुंभ है, इसमें अपने आप को बहुत ज्यादा सहज महसूस करते हैं। यानी वायु तत्व की राशियां जो है वो बुद्धि और विचारों से जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए राहु को हम जो है वो इमोशनल फूल नहीं कह सकते हैं। यानी वो समय के अनुसार चलने वाले जो है ग्रह हैं। तो ये एक चालाक, चतुर और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने वाला ग्रह है। यानी ये जो है वो भ्रम से, छल से, राजनीति से, आधुनिक तकनीकों से और विदेशों से जुड़ा हुआ है। यानी ये इन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। ये ग्रह जो है वो जब भी आपकी कुंडली में जो है बहुत अच्छी स्थिति में होगा ना, हमेशा जो है ऐसे व्यक्ति को फोकस्ड बना देगा, दृढ़ निश्चयी बना देगा। यानी ये व्यक्ति के अंदर उन गुणों का जो है वो संचार करते हैं जो आज के समय की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति उनके द्वारा जो गुण है उनको अपने जीवन में लागू कर लेता है तो वो जीवन में हर प्रकार की ग्रोथ को जो है वो एक्टिव कर लेता है। यहाँ पर जो है हम सेवेंथ हाउस में राहु के होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो है लग्न हमें स्वयं को बताती है। यानी लग्न हमारा स्वयं का प्रतिनिधित्व करती है और सप्तम भाव जो है वो इसके विपरीत हमारे साथी के बारे में बताता है, हमारी विवाह की गुणवत्ता को बताता है, जीवन साथी के स्वभाव को, उसके चरित्र को जो है वो बताता है। तो यदि अगर राहु लगन से सप्तम भाव में जो है वो मौजूद होते हैं तो वो हमारे जीवन साथी के साथ जो हमारी समस्याएं हैं उनको जो है वो दे सकते हैं। राहु अगर यहाँ पर निर्बल हो, नीच हो, तो ऐसे में जो है वो तलाक तक की स्थिति भी हो सकती है। यानी व्यक्ति जो है वो अलगाव की स्थिति में आ सकता है, डिवोर्स की सिचुएशन जो है उसकी लाइफ में क्रिएट हो सकती है। राहु में जो है वो विच्छेदक प्रवृत्ति भी होती है, तो इसलिए अगर राहु सेवेंथ भाव में हो तो कई बार जो है वो घर टूटने का, परिवार टूटने का कारण भी बन सकते हैं। यानी वैवाहिक कलह जो है वो कई बार जो है वो देखी जा सकती है। यानी दोनों पार्टनर्स के बीच में विचारों में मतभेद हो सकता है। चीजें जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो सकती हैं। इस वजह से जो है दोनों के बीच में कलह का वातावरण जो है वो क्रिएट हो जाता है और कई बार यही स्थिति जो है वो तलाक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर राहु के साथ शुक्र और गुरु जैसे ग्रह जो है अगर युति बना लेते हैं तो वो राहु के यहाँ पर निगेटिव प्रभावों को जो है वो कम कर देते हैं। यानी राहु के नकारात्मक जो प्रभाव हैं वो धीरे धीरे जो है वो कम हो जाते हैं और रिजल्ट जो है वो उससे परिवर्तित हो जाता है।
हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं और शुक्र जो है वो राक्षसों के गुरु माने गए हैं। तो यानी ये दोनों ही गुरु जो हैं उनमें ही इतनी पावर है कि वो राहु की माया को जो है वो नियंत्रित कर सकते हैं। अगर सप्तम भाव में राहु होते हैं ना तो व्यक्ति के अंदर भौतिक सुखों के प्रति जो है वो लालसा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी उसको भौतिक सुख सुविधाओं में रहना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होता है। व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो उन सुख सुविधाओं को जिताने के लिए बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती हैं। यदि शुक्र और राहु की युति जो है वो सप्तम भाव में बन जाती है और दोनों अगर शुभ स्थिति में बैठे हों तो ये व्यक्ति के अंदर जो है वो प्रेम और स्नेह को जो है वो भरपूर प्रदान करते हैं और एक अच्छा पारिवारिक खुशहाल जीवन जो है वो प्रदान कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है ना वो भौतिक सफलता प्राप्त करने के लिए जो है वो अत्यधिक प्रयास करता है और अंत में जो इसके प्रयास होते हैं वो भी जो है वो सफल हो जाते हैं। यानी इसके अंदर जो भौतिक सुखों को जीने की लालसा होती है वो जो है इन्हें एफर्ट डालने के लिए प्रेरित करती है और अगर ये अपने कार्य क्षेत्र में एफर्ट डालते हैं तो ये जीवन में सभी प्रकार के सुखों का आनंद जो है वो लेते हैं। राहु जो है वो सेवेंथ हाउस में जो राशि होती है या जो ग्रह होता है वहां पर उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। यानी अगर उनके साथ कोई और ग्रह युति बनाता है तो उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं, अगर वहां पे जो राशि है उसके प्रभाव को बढ़ाते हैं, साथ ही उस हाउस के प्रभाव को भी जो है वो बढ़ा देते हैं। तो रिजल्ट जो है उसी के अनुसार जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। राहु जो है वो व्यक्ति को ऑब्सेस्ड बना देते हैं। तो सेवेंथ हाउस में राहु होने का मतलब होता है कि कई बार व्यक्ति जो है वो अपने पार्टनर के प्रति जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा जुनून जो है उसके अंदर उस रिश्ते को लेकर बन जाता है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है अपने संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा भावुक होता है, बहुत ज्यादा जो है वो इमोशनल होता है, साथ ही जो है वो अपने रिश्तों के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति जो है वो महसूस कर पाता है। यानी उनसे अलग रहना या उनसे दूर जाना जो है इस व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। कानूनी मामलों में सप्तम भाव जो होता है वो हमारे विरोधी पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यानी ये जो है वो व्यापार है, व्यावहारिक साझेदारी है, विदेश यात्राएं हैं या विदेशों से संबंध है, उस चीज को भी जो है वो इंगित करता है। सप्तम भाव में जब राहु होते हैं, स्पेशली अगर जल तत्व की राशि में हो, यानी कर्क में हो, पाइसेस में हो, तो ऐसे में जो है विदेश यात्राओं की संभावनाएं जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। कई बार जो है व्यक्ति का लाइफ पार्टनर जो है वो भी विदेश से हो सकता है या किसी डिफरेंट कल्चर से जो है वो संबंध रख सकता है। व्यक्ति जो है वो अपने व्यवसाय के लिए भी विदेशों की यात्राएं कर सकता है। साथ ही जो है अपने पार्टनर की वजह से भी विदेश यात्राएं जो है वो यहाँ पर कर सकता है। सप्तम भाव जो है वो जन्म कुंडली के केंद्र स्थानों में से एक है। जब राहु जो है वो सप्तम भाव में होता है तो ऐसे में केतु जो है वो प्रथम भाव में होता है। तो ये स्थिति जो है कई बार व्यक्ति के अंदर मानसिक तनाव को, डर को, आत्मसंदेह को जो है वो पैदा कर देता है। यानी ये स्थितियां जो है व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं, वो छोटी छोटी चीजों से डरने लगता है, उसके अंदर कई बार कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है या बहुत ज्यादा जो है वो सोचता रहता है चीजों को। यानी कई बार वो क्या होता है सिर्फ इमेजिनेशन में जो है वो बैठा रहता है और उस चीज के लिए वो एक्शन नहीं लेता जिसके लिए उसे जरूरत होती है। यानी यहाँ पर जो है वो कल्पनाओं में तो बहुत कुछ वो कर लेता है लेकिन रियल लाइफ में करने की हिम्मत जो है वो उसके अंदर कई बार नहीं होती है। ऐसे लोग जो है वो कई बार दूसरों पर अत्यधिक जो है वो आश्रित हो जाते हैं। यानी दूसरों पर आश्रित होने की वजह से कई बार ये लोग अपनी पहचान भी खो देते हैं और इनके जीवन में जो है वो हमेशा भ्रम की स्थिति जो है वो बनी रहती है। यानी अपने पहचान को लेकर भी ये भ्रमित रहते हैं, इनको एंजाइटी बनी रहती है, इनका अपना कॉन्फिडेंस जो है वो कई बार खत्म हो जाता है। सप्तम भाव को जो है वो हम समाज और जनसंपर्क से भी जोड़ते हैं। यानी ये स्थान जो है ये भी दर्शाता है कि आप अपने समाज और संस्कृति से
किस प्रकार जुड़े रह सकते हैं, किस प्रकार की भागीदारी आपकी वहां पर समाज के साथ हो सकती है। यानी जब राहु सप्तम भाव में आता है, तो व्यक्ति को समाज की नजरों में अत्यधिक प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व वाला जो है वो बना देता है। यानी एक आकर्षक व्यक्तित्व जो है प्रदान करता है, जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर हम कलयुग में जो है वो सांसारिक और भौतिक सुखों की बात करें ना, तो ये राहु के द्वारा ही प्रदान होते हैं। यानी किसी अन्य ग्रह की द्वारा जो है वो इन स्थितियों को प्राप्त करना जो है वो संभव नहीं है। क्योंकि अगर कलयुग में देखा जाए ना, तो राहु में ही वो एनर्जी है कि वो आपको जो है वो जमीन से उठाकर आसमान तक जो है वो ले जा सकते हैं। यानी उनकी पावर जो है वो इतनी ज्यादा है, बशर्ते कि आप उनके नियमों पर वो चलने वाले हों, संयमित रहने वाले हों, तो आप बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतर अगर देखा जाए ना, तो जो फ़िल्म स्टार होते हैं या फिर जो है वो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी कुंडली में जो है राहु और शनि की बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो देखी जा सकती है। अगर राहु सप्तम स्थान में मजबूत स्थिति में हो, तो व्यक्ति को भौतिक लाभ दे सकते हैं, प्रसिद्धि दे सकते हैं तथा वित्तीय उन्नति भी प्रदान कर सकते हैं। राहु का संबंध जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से भी होता है, तो हमारे आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो है उत्पादन है, चाहे वो कैमरा हो, टीवी हो, मोबाइल हो, ये सभी जो है वो राहु के अधीन होते हैं। तो राहु अगर सप्तम स्थान में जो है वो शक्तिशाली हो, तो आप जो है इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए व्यापारों में जो है वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। राहु जो है वो ऑनलाइन कार्यों के लिए या इंटरनेट से जुड़े हुए कार्यों के लिए भी जो है वो हमें प्रेरित करता है। यानी इंटरनेट पर भी जो है वो राहु का अच्छा नियंत्रण है, जिसकी वजह से जो है व्यक्ति अगर इन फील्ड्स में काम करता है, तो वो प्रोग्रेस प्राप्त कर सकता है। राहु जो है इंटरनेट, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल की जो दुनिया है, उन सभी कार्यों को जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। यदि राहु जो है किसी व्यक्ति की 7th हाउस में है और वो मजबूत स्थिति में है, तो ऐसे में व्यक्ति ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है, डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकता है, सोशल मीडिया पर जो है वो किसी प्रकार का कार्य कर सकता है, या इंटरनेट से जुड़ा हुआ किसी भी तरीके का अगर वो कार्य करता है, तो उसमें वो सफलता प्राप्त कर सकता है। मजबूत राहु से ना व्यक्ति को विदेशों से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। यानी ये आयात निर्यात के जो बिजनेस हैं, या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़ाव है, या विदेश की यात्राएं हैं, या विदेश में बसने की जो संभावनाएं हैं, वो यहाँ पर बढ़ जाती हैं। साथ ही व्यक्ति की जो है विदेशी संस्कृतियों के प्रति, विदेशी जीवन शैली के प्रति भी जो है वो रुचि देखी जा सकती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है विदेशी लाइफ जीने में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, और वो किसी न किसी तरीके से जो है विदेश या विदेश के लोगों से वो जुड़ा हुआ हो सकता है। यानी वहाँ से किसी न किसी तरीके के कनेक्शन जो है उसके बन सकते हैं। 7th हाउस को जिस तरीके से हम शादी का हाउस भी मानते हैं, वैसे ही हम बिजनेस के लिए भी जो है वो 7th हाउस को ही देखते हैं। यानी यहाँ पर जो है वो पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस करता है, तो वो यहाँ से देखा जा सकता है। साथ ही जो है वो अपनी मैरिड लाइफ को भी जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। तो राहु जो है वो एक मायावी ग्रह है, छल पूर्ण ग्रह है। यानी आपको वो दिखाएगा कुछ और कई बार जो है आप जब उसकी तरफ जो है वो लालायत हो जाएँगे, तो वहाँ पर आपको जो है वो धोखा भी मिल सकता है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर ये स्थिति बन सकती है कि हो सकता है कि आप किसी पार्टनर की जो है वो बाहरी अपीयरेंस देख के उससे प्रभावित हो जाएँ, उससे विवाह करने के लिए इच्छुक रहें और विवाह कर भी लें। लेकिन हो सकता है कि कुछ समय बाद जो है वो स्थिति जो है वो छल की स्थिति निकले। यानी आपका वैवाहिक पार्टनर जो है वो आपको धोखा दे दे, उसकी वजह से जो है वो आपको तनाव की स्थिति को भी जो है वो फेस करना पड़ सकता है। यानी ऐसे में पार्टनर का धोखा जो है वो आपको चोट पहुँचा सकता है, क्योंकि आपने उसकी फिज़िकल अपीयरेंस को देखने की वजह से जो है उससे विवाह किया, लेकिन वास्तविकता जो है वो कुछ और ही होती है। जब बाद में आपको उसके गुणों के, उसके स्वभाव के बारे में पता चलता है, तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा
तकलीफ दे जाए। जो है वो अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर से जो है वो धोखा भी मिल सकता है, यानी बिजनेस में जो है धोखे की स्थिति भी बन सकती है। तो यहाँ पर आपको अलर्ट रहना, सावधानी पूर्वक जो है वो बिजनेस करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी आप लापरवाही में सारी चीजों को दूसरे पार्टनर के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसी स्थिति में कई बार आपके धोखे के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है ताकि आप जो है उस धोखे से अपने आप को बचा पाए। सेवेंथ हाउस को जो है हम मारक हाउस भी मानते हैं। तो कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं जो है वो आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ जो है वो हो सकती हैं। तो ऐसे में अगर राहु वहां पर होते हैं तो कई बार इस तरीके की बीमारियां या इस तरीके के कष्ट आपको या आपके पार्टनर को मिल सकते हैं, जिसके लिए जो है वो इलाज करना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है। यानी कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप चेकअप करवाते हैं, लेकिन उसके बाद भी रिपोर्ट्स में सब कुछ ठीक आता है, लेकिन व्यक्ति को वो बीमारियां जो है वो परेशान कर रही होती हैं। या फिर कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज भी जो है वो संभव नहीं होता है या उसका इलाज होता ही नहीं है, उनको नेचुरली ठीक करना पड़ता है। तो इस तरीके की परेशानियां जो है वो आपके जीवन में आ सकती है। हेल्थ से रिलेटेड जो है वो कई तरीके के कष्ट जो है वो आपको झेलने पड़ सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं या गर्भ धारण से रिलेटेड जो है वो समस्याएं आ सकती हैं। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। गुप्तांगों से संबंधित जो है रोग हो सकते हैं। वाणी से संबंधित जो है वो परेशानियां हो सकती हैं। यानी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को जो है वो हकलाने की आदत हो, वो क्लियरली जो है वो अपनी बात रख ना पाता हो, यानी किसी तरीके का वाणी दोष जो है उसके अंदर हो सकता है। या फिर कुछ लोगों को पैरालिसिस की प्रॉब्लम जो है हो सकती है, या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सामना भी कई बार व्यक्ति को करना पड़ता है। तो यदि अगर आपको यहाँ पर कोई भी ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि आपको कोई भी सिम्टम दिखाई देता है, तो आपको अलर्ट होकर जो है डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए। साथ ही जो है आपको कुछ ज्योतिषी उपाय करके भी उन चीजों के रास्ते खोज लेने चाहिए। यानी यहाँ पर जो है वो ज्योतिष आपकी थोड़ी-सी मदद कर सकता है, क्योंकि कई बार जिन चीज़ों के इलाज जो है संभव नहीं हो पा रहे होते हैं, ज्योतिषीय उपायों को करने के माध्यम से जो है आपको एटलीस्ट वो रास्ते जो है वो क्लियर हो सकते हैं। आपको वो रास्ता दिखाई दे सकता है जहाँ पर कि आप अपने आप को उन बीमारियों से, उन परेशानियों से जो है वो बचा सकते हैं। क्योंकि राहु जो है वो गुप्त और रहस्यमयी ग्रह है। ये नहीं कह सकते हैं कि जब राहु केतु जैसे ग्रह जो है यहाँ पर होते हैं ना, तो अक्सर ये बीमारियां तब तक जो है वो छिपी रहती हैं या आपको पता नहीं चल पाती हैं जब तक कि वो गंभीर रूप ना ले लें। क्योंकि कई बार आपने ऐसी चीजें सुनी होंगी कि अचानक से व्यक्ति को पता चला कि उसे फोर्थ स्टेज की बीमारी है या थर्ड स्टेज की बीमारी है, तो लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अरे अभी तक पता कैसे नहीं चला, या मतलब कोई तो सिम्टम आया होगा या कोई तो ऐसी सिचुएशन होगी जिससे आपको अंदाजा लगता। तो एक्चुअली जब वहाँ पर राहु या केतु का प्रभाव होता है तो ऐसे में कई बार बीमारियों के कोई भी सिम्टम जो है वो व्यक्ति को पकड़ में नहीं आते हैं। अचानक से सीधे बीमारी ही जो है वो उनके सामने आ जाती है। यहाँ पर जो है हमारे लिए ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जीवन में कोई भी ग्रह हो, ना 100% वो शुभ रिज़ल्ट देने वाला होता है, ना ही 100% जो है वो अशुभ रिज़ल्ट देने वाला होता है। यानी हर ग्रह के मिले-जुले परिणाम जो है वो आपको उसकी महादशा में देखने को मिल सकते हैं, या कई बार उसके परिणाम जो है वो किसी अन्य ग्रह की युति की वजह से, डिग्रीज़ की वजह से या अंतर्दशा महादशा की वजह से अ, गोचर में ग्रह की स्थितियों की वजह से भी डिफरेंट दिखाई दे सकते हैं। यानी अलग-अलग परिणाम जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी अगर 7th हाउस में किसी के राहु है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें उस पर लागू होती हैं या सारी चीज़ें जो है वो सभी जो है राहु 7th वालों को देखने को मिलती है, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक का चार्ट जो है वो एक डिफरेंट कहानी जो है वो कहता है। जब भी अगर आप चार्ट देखते हैं तो वहाँ पर राहु कि 7th हाउस में स्थिति देखने के साथ-साथ बहुत और चीज़ें भी होती हैं जिनको देखने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए सिर्फ़ इसके आधार पर ये एक सामान्य जानकारी है जिससे कि आप उन चीज़ों के प्रति जो है वो अलर्ट हो सकते हैं। लेकिन
अ, आप पूरी तरीके से जो है वो इस आधार पर जो है वो निर्णय नहीं ले सकते कि आपके साथ वो सारी चीज़ें जो है वो होने वाली हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समय और परिस्थिति के हिसाब से अलग-अलग देखने को मिल सकती हैं। यानी अगर शॉर्ट में कहें तो राहु अगर आपके चार्ट में जो है वो पॉज़िटिव होगा, अ, अच्छी ग्रह से जो है वो दृष्ट होगा, तो ऐसे में व्यक्ति चतुर हो सकता है, कूटनीतिज्ञ हो सकता है, समाज में अपनी एक प्रभावशाली स्थिति जो है वो कायम कर सकता है, जीवन साथी के माध्यम से भी वो लाभ प्राप्त कर सकता है, अपने बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी वो लाभ प्राप्त कर सकता है, साथ ही वो विदेश में अच्छा करियर भी जो है वो बना सकता है तथा अपने जीवन साथी के साथ कई विदेश यात्राएं भी कर सकता है। लेकिन वहीं पर जो है अगर राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो या पीड़ित हो किसी भी तरीके से, तो ऐसे में आपको विवाह में भी धोखा मिल सकता है, आप गलत निर्णय ले सकते हैं, आपके अंदर असंतोष की स्थिति जो है पैदा हो सकती है, या आप उस सामाजिक कलंक का जो है वो कारण बन सकते हैं। यानी आप कोई ऐसी गलती कर सकते हैं जिससे आपको अ, समाज की तरफ से जो है वो नेगेटिव व्यवहार मिल सकता है, यानी लोग आपका बहिष्कार कर सकते हैं, है ना? हो सकता है आपको बिज़नेस में भी जो है वो किसी प्रकार का धोखा जो है वो अपने पार्टनर से मिल जाए। तो ये स्थितियाँ ऐसी हैं जिनके माध्यम से जो है वो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये राहु जो है वो हमें जीवन में पॉज़िटिव रिज़ल्ट दे रहा है या नेगेटिव रिज़ल्ट दे रहा है। तो उसी के अनुसार जो है हमें अ, इन चीज़ों के उपाय जो है वो कर लेने चाहिए। अगर हमें राहु जो है वो किसी भी खराब स्थिति में रख रहा है, तो वहाँ पर जो है आपको उनके लिए कुछ राहु के उपाय करना जो है वो अच्छा हो सकता है। अगर जो है वो राहु की स्थिति आपके चार्ट में जो है वो खराब है या आपको जो है वो किसी तरीके के खराब रिजल्ट दे रही है, तो ऐसे में जो है आप कुछ ऐसे सामान्य से उपाय जो है वो कर सकते हैं जिससे कि आपको लाभ हो सकता है। यानी आप जो है माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। दुर्गा माता की पूजा करने से भी राहु जो है वो प्रसन्न रहते हैं। ऐसे में जो है आप पक्षियों को जो है वो बाजरा खिला सकते हैं, उससे भी आपको लाभ हो सकता है। समय पर आप सतनाजा जो है वो भी पंछियों को खिला सकते हैं, उससे भी जो है आप अपने आप को राहु के नेगेटिव प्रभावों से बचा सकते हैं। 2 नारियल लेकर उन्हें माथे से लगाकर मंदिर में भी जो है वो रख कर आ सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं ताकि आपको राहु के नेगेटिव प्रभाव मिलना जो है वो बंद हो जाएँ। साथ ही आप जो है वो शिवलिंग पर भी जो है वो जल का अभिषेक कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। भगवान भोलेनाथ जो है वो आपको उन सारी परेशानियों से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे में जो है व्यक्ति को अपने डेली रूटीन वाले जो व्यवहार हैं, उनमें भी थोड़ा परिवर्तन करने की ज़रूरत हो सकती है। यानी ऐसे में जो व्यक्ति है उसको खान-पान बहुत ज़्यादा सामान्य रखना चाहिए, यानी तामसिक आहार जो है वो ग्रहण नहीं करने चाहिए, मदिरापान जो है वो नहीं करना चाहिए, दूसरों के साथ छल की स्थिति जो है वो नहीं रखनी चाहिए। यानी अगर वो आप किसी के साथ धोखा करेंगे तो आपके साथ भी धोखा जो है वो हो सकता है। तो आपको जो है किसी को चीट नहीं करना है, साथ ही जो है वो अपना व्यवहार जो है वो संतुलित रखना है। कई बार ऐसे लोग जो है वो लालच में आ जाते हैं, लालच की स्थिति या मोह की स्थिति भी आपको तकलीफ में डाल सकती है। तो यहाँ पर आप अगर इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और ये छोटे-छोटे उपाय करते हैं, तो आप जो है राहु के नेगेटिव प्रभावों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि जब राहु जो है वो 7th हाउस में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।